मैं सूरजबान सिकोदिया हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम विहित प्रश्नमाला 8 का पार्ट नंबर 8। ठीक है, अब तक पहुंचेंगे हम पार्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 26 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास में क्या है? मीनार के आधार से, ये मीनार और मीनार का आधार से, ठीक है, ये मीनार के आधार से एक सरल रेखा है 4 मीटर व 9 मीटर। एक ही रेखा है, रेखा क्या है? एक ही है, उस पर दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर पर है, एक 9 मीटर पर। मैं कह दूं एक बिंदु ये हो गया 4 पर और ये हो गया 9, मतलब ये दूरी कितनी है? ये दूरी आपके पास में 4 मीटर और ये पूरी कितनी है? ये हो गई आपके पास में 9 मीटर। ठीक है, अब चलो आगे क्या हो रहा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण उन्नयन कोण क्या है? मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यदि पूरक कोण का मतलब ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 90 डिग्री माइनस थीटा। और इस कोण का योग और इस कोण का योग करेंगे तो आपके पास में कितना आना चाहिए? यहां पर आपके पास में 90 डिग्री कि पूरक कोण है। जब दो कोणों का योग आपके पास में 90 डिग्री हो तो वो क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं आपके पास में। ठीक है, तो ये ए बी क्या हो गई? मीनार। और सिद्ध करना है यहां पर, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई h मीटर है। सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। इसमें तो आपको उत्तर भी दे रखा है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आना चाहिए? 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या आनी चाहिए आपके पास में? 6 मीटर आनी चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मीनार की ऊंचाई है उसको क्या मान लूंगा? h मीटर मान लूंगा यहां पर। ठीक है, ए बी यहां पर क्या है? मीनार है, तो यहां पर सी बिंदु है, यहां पर डी है। ठीक है, तो इसको आप h मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? माना कि मीनार की ऊंचाई जो यहां पर क्या है? ए बी h मीटर है और थीटा का जो मान है वो आपके पास में दे रखा है थीटा व 90 डिग्री माइनस थीटा। उन्नयन कोण ये दे रखा है और BC आपको दे रखा है। एक ही रेखा पर दो बिंदु है 4 मीटर पर और दूसरा है BD, वो कितना है? 9 मीटर। तो आपको एक समकोण त्रिभुज ये लेंगे। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर आपके पास में कितना है? 90 डिग्री। तो ये टेन थीटा, लंब और आधार किस में आते हैं? टेन थीटा में। तो लंब बटे आधार है। लंब आपके पास में क्या है? AB और आधार क्या है आपके पास में? BC। तो टेन थीटा का मान कितना है? थीटा ही है। AB कितना है आपके पास में? H। BC कितना है? 4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगला समकोण त्रिभुज लेंगे आप। समकोण त्रिभुज ABD में बड़ा समकोण त्रिभुज आपके पास में ABD लेंगे आप यहां से। ठीक है, तो ABD में आपके पास में कोण B क्या है? कोण B आपके पास में 90 डिग्री है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब आपके पास में क्या है? AB और आधार क्या है? BD। टेन थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, थीटा का मान आपके पास में क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास में ये थीटा का मान है। ठीक है, अब AB कितना है? H। BD कितना है? आपके पास में 9 है। ठीक है, अब देखो ये सूत्र किसका होता है? मैं यहां पर कर रहा हूं, चलो यहां पर कर दो। चूंकि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कोट थीटा के बराबर होगा। ये बराबर होगा कोट थीटा के। तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा? इसके स्थान पर कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास में h बट्टे 9। ये समीकरण नंबर 2। हमें तो h का मान निकालना है। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई आपके पास में। तो क्या करेंगे आप? समीकरण 1 व 2 को यहां से गुणा कर देंगे आप। ठीक है, बायां पक्ष को बायां पक्ष से और दायां पक्ष को दायां पक्ष से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर बायां पक्ष को बायां पक्ष से, बायां पक्ष क्या है? टेन थीटा
गुणा दायां पक्ष क्या है कोट थीटा बराबर, यहाँ पर दायां पक्ष क्या है h/4, वहाँ पर दायां पक्ष क्या है h/9। चूँकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, आपने पढ़ लिया ये प्रश्नावली 7 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, h को h से गुणा करेंगे h², 4 9 से गुणा हो जाएगा, 36 गुणा 1 वज्र गुणा करने पर 36 बराबर h² और h बराबर करेंगे तो 36 पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा और 36 का मतलब 6। तो क्या लिखने आता है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यही आपको सिद्ध करना है इति सीदम, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके पास में 27 का क्या बोलता है, सड़क के एक और एक मीनार है। ये आपके पास में क्या है एक सड़क है, एक और तो क्या है ये मीनार हो गई, ठीक है। सड़क के एक और मीनार और दूसरी और क्या है मकान है, ठीक है। अब मकान बड़ा है या मीनार बड़ा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे आप। मीनार की सीकर से मकान की छत, तो मीनार बड़ी है, मीनार की सीकर से मकान की छत, ठीक है, मकान की छत मीनार से। तो आपको ये ध्यान से करना है यहाँ पर कौन बड़ा है, किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसकी ऊंचाई आपके पास में ज़्यादा है, किसकी कम है, ये ध्यान से देखना है। सड़क के एक ही और एक मीनार, दूसरी ओर क्या है एक मकान है, तो आपको यहाँ पर किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसकी कि मीनार की सीकर, मीनार का तो क्या हो गया सीकर, और मकान की छत के आधार का अनुमान कोण आधार से तो 45 डिग्री और दे रखा है आपको 60 डिग्री। मीनार की सीकर ये मीनार हो गई और ये आपके पास में क्या हो गया मकान। मीनार की सीकर से मकान की छत ऊपर से नीचे आएंगे तो आपके पास में कोण बनेगा अवनमन कोण। मीनार के सीकर और मकान के आधार का जो अवनमन कोण है, दोनों ही क्या है आपके पास में अवनमन कोण है। ये मीनार है, मीनार की सीकर से मकान की छत, ये कोण दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको यहाँ से 45 डिग्री, तो ये 45 है, तो ये 45 डिग्री। मीनार के सीकर से मकान के आधार, तो ये 60 डिग्री है, तो वो 60 डिग्री, दोनों कोण बराबर हो गए। अब चलो क्या पूछ रहा है, यदि मकान की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर है, ये मकान आपके पास में, ये मकान, ये जो मकान है इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, ठीक है। मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12 मीटर, और इस भाग को क्या मान लेंगे अक्ष, तो यहाँ से मकान की ऊंचाई क्या आ जाएगी, देखो सॉरी मीनार की ऊंचाई आपके पास में क्या है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये ए, ये बी, सी, डी और ई, तो क्या करेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई यहाँ पर क्या है एस सी, माना कि मीनार की ऊंचाई एस सी है, अक्ष प्लस 12 मीटर है, अक्ष प्लस 12, इसका मतलब एस सी बराबर आपके पास में क्या हो गया अक्ष प्लस 12 मीटर हो गया, जो यहाँ पर क्या है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है आपको देखना। इसके अलावा सी डी, तो सी डी निकालेंगे यहाँ से, एक समकोण त्रिभुज आप ये लेंगे और एक समकोण त्रिभुज ये लेंगे, यहाँ से सी डी का मान निकालेंगे, तो सी डी देखो सी डी थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री व 60 डिग्री, क्यों है आपके पास में जो अवनमन कोण है जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है आपके पास में, क्यों होता है दोनों क्या है यहाँ पर एकांतर कोण है आपके पास में, तो थीटा का मान क्या हो गया आपके पास में 45 डिग्री व 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसके अलावा सी डी, तो सी डी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी बराबर है वो बी ई के बराबर, सी डी का मान निकालेंगे तो बी ई का मान आ जाएगा, और बी ई से क्या निकालेंगे आप एच का मान, अक्ष का मान निकालेंगे, और अक्ष से क्या आ जाएगी आपके पास में मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखना हम समकोण त्रिभुज लेंगे आप फर्स्ट, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ए सी डी,
ACD में कोण C बराबर 90 डिग्री, लंब बटे आधार किस में होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपके पास में AC है, आधार क्या है? CD है। टेन थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। AC कितना है आपके पास में? अक्स प्लस कितना हो जाएगा? 12 है। अक्स प्लस 12 है। CD का मान आपको यहाँ से निकालना है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर अक्स प्लस 12 है बटे CD। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगला त्रिभुज ये लेंगे आप ABE, समकोण त्रिभुज ABE में B का मान क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या है? लंब और आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपके पास में क्या है? AB और आधार आपके पास में क्या है? BE। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर करेंगे हम। तो टेन थीटा का मान आपके पास में कितना है? 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री बराबर AB कितना है? अक्स, और BE का B आ जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान क्या है? 1 बराबर अक्स बटे BE। तो BE बराबर क्या हो गया? अक्स। अब एक बात देखो, BE किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो इसलिए BE बराबर CD बराबर अक्स। तो CD का मान क्या आ गया? अक्स। ये अक्स किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे आप। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? देखना। तो यहाँ पर कर रहा हूँ समीकरण 1 में CD का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? √3 बराबर अक्स प्लस 12 बट्टे CD क्या आपके पास में? CD भी क्या है? अक्स है। ठीक है, यहाँ से हम अक्स का मान निकालेंगे तो वज्र गुणा करेंगे। अक्स किससे गुणा होगा? √3 से। तो √3 अक्स बराबर अक्स प्लस 12। अक्स के पदों को एक पक्ष में, √3 अक्स माइनस अक्स बराबर 12। अक्स यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या आ गया? √3 - 1 बराबर इंटू अक्स बराबर 12। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो अक्स बराबर 12 बट्टे √3 - 1 गुणा से किस में गया? भाग में। अंश व हर का परमेयकरण करने पर, तो माइनस का तो प्लस से गुणा कर देंगे अंश व हर को। किससे? √3 + 1 से गुणा करने पर। ठीक है, आपके पास में नीचे सूत्र लागू है, तो ऊपर तो क्या होगा? 12 कोष्टक √3 + 1, नीचे क्या होगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर अक्स बराबर 12 इंटू √3 + 1, नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 है 2, 2 का भाग जाएगा 12 में, तो 6 बार 6 कोष्टक √3 का मान लिख देंगे। अब 1.732 + 1, तो अक्स बराबर 6 गुणा 2.732, 6 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 6 7 42, 1 43, 6 दूनी 12, 2 16 है। 12 4 16, असल की 4 है। तो यहाँ से जो आपके पास में अक्स का मान है, अभी अक्स का मान निकाला भी, तो अक्स का मान है वो आपके पास में कितना आ गया? वो अक्स का मान आ गया आपके पास में 16 पॉइंट, यहाँ से 16.392। अभी अक्स का मान है, निकालना है क्या आपको? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो देखना है, आप नीचे कर रहा हूँ। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है? अक्स प्लस 12। अक्स का मान क्या है? 16 पॉइंट, तो आपके पास में जहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या है? 16.392 + 12, तो 28.392 आपके पास में क्या आ गई? मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब करते हैं हम अगला प्रश्न। हम 28 का प्रश्न आपके पास में क्या है? एक खंबे की जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है? 15 मीटर है। सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह आपके पास में 60 डिग्री से 30 डिग्री में हो गया, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री आपके पास में यहाँ पर क्या है? उन्नयन कोण है। खंबे की तो ऊंचाई कितनी है आपके पास में? 15 मीटर है, और जो उन्नयन कोण है वो आपके पास में 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये जो खंबे की परछाई है, एक तो क्या हो गई? 30 डिग्री थी जब
आपके पास में सूर्य का उन्नयन कोण था 30 डिग्री, तो उस समय खंबे की जो परछाई थी वो क्या थी, अक्ष। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया तो उस समय आपकी जो खंबे की परछाई थी वो क्या थी, वाई। अक्ष व वाई, खंबे की जो परछाई का अंतर निकालना आपको, अक्ष का मान निकालेंगे और वाई का मान निकालेंगे, अक्ष में से वाई का मान घटा देंगे तो यहाँ पर जो खंबे की परछाइयों की जो लंबाइयों का अंतर है वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपके पास में दिया हुआ है। तो मैं फर्स्ट क्या ले रहा हूं, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, लंब और आधार है, तो यहां से y आ जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 15/y, और y किससे गुणा होगा, y गुणा होगा √3 से बराबर 15, और y बराबर 15/√3। तो यहां से क्या करेंगे आप, हरों का परमेयकरण करने पर, तो क्या करेंगे, अंश व हर को √3 से गुणा करने पर, अंश व हर को √3 से गुणा करने पर, या आप यहां से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करने से आपके पास में क्या जाएगा, ऊपर तो 15 गुणा √3 और नीचे √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 का भाग देंगे 15 में, तो y बराबर क्या आ गया, 5 गुणा √3, ये y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अक्ष का मान निकालेंगे, और अक्ष का मान निकालने के बाद हम y के मान में से y का मान घटा देंगे आप। ठीक है, अक्ष का मान कहां से आएगा, ए बी सी। अगला समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण b क्या है, 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यहां पर क्या है आपके पास में ए बी और आधार क्या है बी सी। tan थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, ए बी कितना है, 15, और बी सी, बी से लेकर सी तक है वो मैंने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया पूरा ही, तो यहां से अक्ष। ठीक है, tan 15 का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 15 बट्टे अक्ष, वज्र गुणा करने पर अक्ष गुणा एक अक्ष, 15 गुणा √3, तो ये अक्ष का मान आ गया। अब जो खंबे की छायाओं की लंबाइयों का अंतर है वो निकालेंगे आप। ठीक है, खंबे की जो छायाओं का लंबाइयों का अंतर है वो निकालेंगे। ठीक है, खंबे की क्या लिखेंगे, खंबे की छाया के लंबाइयों का अंतर कैसे निकालेंगे, अक्ष में से y का मान घटा देंगे, अक्ष का मान क्या है 15√3 माइनस, और y का मान आपके पास में क्या है 5√3। ठीक है, इतना है। अक्ष का मान तो क्या है 15√3 और y का मान आपके पास में क्या आ गया 5√3, घटा सकते हो अब यहां से, तो आपके पास में क्या आ गया 10√3। √3 का जो मान होता है वो कितना होता है 1.732, तो 10 को गुणा कर देंगे 1.732 से, तो यहां से हो गया 17.32 मीटर। ये लंबाइयों का अंतर, किसकी लंबाइयों का अंतर, खंबे की छाई, तो छाया नहीं है क्या, उसकी लंबाई का अंतर आ गया। ठीक है, तो यहां से हमने ये प्रश्न किया। आज ये आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 26, 27 व 28। धन्यवाद।